मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम बात करेंगे धम्म की, जिसने दुनिया को करुणा, सम्मान और न्याय का रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि बुद्ध धरती, उनके अनुयायी आज भी बराबरी वंचित क्यों हैं? क्या भारत संविधान से चल रहा है या अब भी मनुस्मृति की जंजीरों में कैद है? इन्हीं सवालों पर खुलकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी संदीप मानकर जी हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध धर्म करुणा और समानता पर खड़ा था, तो फिर आज भारत में जाति और नफरत की आग क्यों जल रही है? बौद्ध धर्म में करुणा, समानता, बंधुत्व की जो बात थी, आज देश में अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ नफरत का माहौल दिखाई देता है। जी। तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं जिसमें निर्मम हत्याएं की जा रही है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि असमानता को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग इस देश के शासक वर्ग है। जी। और शासक वर्ग देश में केवल और केवल मात्र ब्राह्मण है। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की जब हत्या की, तो जी। हत्या के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, उस प्रतिक्रांति ने गैर बराबरी पर आधारित जाति व्यवस्था को जन्म दिया। और बड़े पैमाने पर देश भर में जातिवाद ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया और स्थापित किया गया। उसका परिणाम, उसका जी। रिजल्ट ये है कि देश भर में नफरत का माहौल दिखाई देता है। संदीप सर, क्या यह कहना सच है कि ब्राह्मणों ने सुनियोजित तरीके से बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया ताकि उनकी बराबरी और समानता की विचारधारा ना पकड़ सके? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ब्राह्मणों ने सुनियोजित तरीके से बुद्धिज्म के अंदर घुसपैठ की और घुसपैठ करके बहुत पतन किया। अगर हम बात करें बुद्ध के जीवन में, बहुत सारे ब्राह्मण प्रवज्जित हुए और भिक्षु संघ में उन्होंने प्रवेश किया। बुद्धा जी। के जिंदा रहते ही उनके जीवन काल में पांच ऐसी घटनाएं, पांच अ, ऐसी शिकायतें बुद्ध के पास की थी, जो धम्मोपदेश उन्होंने लोगों को दिए थे, उसमें मिलावट करने की बातें, ऐसी पांच शिकायतें उनके पास पहुंची थी, जिसमें अलगड़ दुप्पम सुत्त है, एक सुत्त है, जो बुद्ध के रहते ही उसमें परिवर्तन करके ब्राह्मणों ने यानी विचारधारा में मिलावट करने का काम किया था। और अगर हम आगे देखें तो बड़े पर बुद्धा की मृत्यु के बाद भिक्षु संघ के अंदर ब्राह्मणों ने घुसपैठ की। और इसका नतीजा ये हुआ, ओरिजिनल जो विचारधारा थी उस विचारधारा को उन्होंने मिलावटी विचारधारा में परिवर्तित किया और लोगों तक ओरिजिनल विचारधारा गई ही नहीं। जी। संदीप सर, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में मंदिरों पर अरबों रुपए लुटाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, लेकिन बौद्ध विहार और बौद्धों के स्थल को खंडर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या यह खुला अन्याय नहीं लगता आपको? देखिए, बुद्धिज्म भारत में कब पुष्पित और पल्लवित हुआ? तो जब बुद्धिज्म को सम्राट अशोका ने राजाश्रय दिया, राजाश्रय जब बुद्धिज्म को मिला, तब दुनिया भर में बुद्धिज्म फैला। जी। लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय है। ब्राह्मणों ने जी। षड्यंत्र के तहत इस देश की शासन सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास के संबंध में कि भारत का इतिहास नाग विरुद्ध ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास है। और नागों ने ही पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाया है। अगर नाग विरुद्ध ब्राह्मणों का संघर्ष है, तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में तो यज्ञ, नाग यज्ञ हमको मिलते हैं। नागों की जी। निर्मम हत्या
हत्याएं की गई, बुद्धिज्म का पतन किया गया। और पतन करने के बाद ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय दिया, लेकिन वो उनकी संख्या देश में कम है, और वो खुलकर जी खुलकर ब्राह्मण धर्म का नाम नहीं ले सकते। इसलिए ब्राह्मण धर्म की जगह वो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर अपने धर्म को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो खेल है उनका, ये एक्सपोज होने लगा है। देश भर में ब्राह्मणों को ही ये कहना पड़ रहा है, इतना मजबूर। आज की तारीख में मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक है, उन्होंने ब्राह्मणों को इतना मजबूर कर दिया है कि ब्राह्मणों को कहना पड़ रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। ये एक्सपोज हो रहे हैं। जी। संदीप सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति का अंत ही लोकतंत्र की शुरुआत है। क्या यही डर है जो बौद्ध धर्म को दबाने की साजिश कर रहा है? बिल्कुल। बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था को समर्थता है, लोगों के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पैदा करता है। और अगर जी देश में बुद्धिज्म फैल गया या प्रस्थापित हो गया, तो ब्राह्मण धर्म हो जाएगा। कि ब्राह्मण धर्म की जी आधारशिला गैर बराबरी है, बौद्ध धर्म की आधारशिला स्वतंत्रता और बंधुता है, करुणा है, मैत्री है। अगर करुणा, मैत्री, समानता ने इस देश में अपनी जड़ें जमा, तो फिर ब्राह्मणवाद का खात्मा। इससे ब्राह्मणवाद के पोषक बनकर इसमें जाति व्यवस्था को बड़े पैमाने पर एज इट इज में रखना चाहते हैं। जी। संदीप सर, देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म इसलिए भी कमजोर हुआ क्योंकि लोग स्वयं से हिंदू धर्म लौट गए। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम खुद ही हिंदू बन रहे हैं, या ऐसे कई स्टेटमेंट आते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना दुनिया में जितने भी धर्म है, उसमें तीन धर्मों को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सभी धर्म ये प्रचार करते हैं कि हमारे धर्म का मूल तत्व बराबरी है, आओ हमारे, हम तुमको सत्ता और बराबरी का अधिकार देंगे। है? जी ब्राह्मण धर्म का मूल तत्व गैर बराबरी है। और ब्राह्मण खुलकर ये नहीं बोल सकते कि आओ तुम हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हारे साथ वर्ण के आधार पर भेदभाव करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, अस्पृश्यता का व्यवहार करेंगे। ऐसा खुलकर नहीं कह सकते। इसलिए वो लोग डराकर और दूसरे धर्म के लोग को दबाकर और ब्राह्मण धर्म की संख्या हिंदू धर्म के नाम पर प्रयास करते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग आज पूरे देश भर में संविधान में आर्टिकल 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के पर आचरण कर सकता है। लेकिन क्रिश्चियन लोग जब अपने धर्म के आधार पर इकट्ठा होते हैं, तो बजरंग और आरएसएस के गुण वहां पर इकट्ठा हो, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ऐसा बोलकर उनकी पिटाई करते हैं, क्रिश्चियनों के चर्चों पर हमले करते हैं, बौद्ध विहारों पर कब्जा करते हैं, बुद्धों की विराह को नष्ट करते हैं, सिखों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। और अभी एक मंदिर, जैन मंदिर को आग लगाने की घटना भी सामने आई है। तो इससे कहा जा सकता है कि ब्राह्मण लोग अपने धर्म का प्रचार करके तो बिल्कुल हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग आ, लोगों को डर, शासन सत्ता के दबाव में लाकर, लोगों को डरा कर निर्माण करके वो लोग ब्राह्मण धर्म के लोगों को एंट्री कराते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, और उनके साथ फिर संदीप सर, जाति के अगर आधार पर भेदभाव करते हैं। जी जी, अगर देखा जाए तो भारत में बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्टों के ऊपर दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। या बुद्धिस्ट जो प्लेस हैं, जैसे बौद्ध गया टेम्पल है और अच्छा भूमि, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है।
वो में भी पार्किंग वाला मामला जो आपके संगठन से उठा, तो इन सारे मुद्दों को लेकर आपके विद्युत इंटरनेशनल नेटवर्क का क्या एक्शन प्लान है? कि क्या आप आगे चल के कोई इसका विरोध करने वाले हैं, कोई आंदोलन करने वाले हैं? जी बिल्कुल। दीक्षा भूमि एक पवित्र स्थल, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में प्लान बनाकर, योजना बनाकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर धर्मांतर किया, तो उस समय पर 14 एकड़ जो भूमि थी वो सरकारी जमीन को सैंक्शन किया गया धर्मांतर के लिए। 14 एकड़ जी। की जमीन उस समय पर दीक्षा भूमि के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन आज की तारीख में वो जमीन जो है वो केवल 6 एकड़ तक सीमित हो गई। बाकी की जमीन को या तो बेच दिया गया या तो उस पर कब्जा कर लिया गया। तो ये जो 14 एकड़ की भूमि थी, आज दीक्षा भूमि को वो लोग बदलना चाहते हैं। बदनाम करने के लिए पहले आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने दीक्षा के पास से बाइक रैली निकाली, और बाइक रैली निकलकर जय श्री राम के नारे लगाए बड़े पैमाने पर। और उनका ऐसा कहना है कि ये भी वो लोग जितने भी बुद्धिस्ट लोगों के स्थल है, चाहे हिंदू लोगों के स्थल है, वो हर जगह पर हर धर्म को हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की सहायता कर एसिमिलेट करना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में जी। लोगों ने बाइक रैली निकाली थी। फिर उसके बाद से काम नहीं बना, जब लोग इकट्ठा हो गए और उनको भागना पड़ा बजरंग दल के लोगों को, तो उसके बाद उन्होंने पार्किंग का इशू खड़ा किया कि पार्किंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और दीक्षा भूमि के प्रीमाइसिस में ही अंदर है वो पार्किंग बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोदने का काम किया, जिस दीक्षा भूमि डैमेज हुई। और बारिश के समय पर दीक्षा भूमि से पानी लगा, गुंबद में से पानी रिसने लगा। इसका मतलब यह है कि वो दीक्षा भूमि को डैमेज कर चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि पर लाख संख्या में प्रतिवर्ष लोग इकट्ठा होते हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। और ये उनके सामने डर है। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको दीक्षा भूमि को, समानता को मानने वाले लोगों को इकट्ठा होने से रोकना होगा। और इकट्ठा होने से रोकने के लिए दीक्षा भूमि का बंदोबस्त वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने देने वाले नहीं है। इसलिए हमने आंदोलन घोषणा की है। 3 चरणों में हमारा आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन 1 सितंबर 2025 को हम लोग महाराष्ट्र के प्रति जिले से कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। जी। दूसरा दूसरा जो चरण होगा, उस दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन 9 सितंबर को हम लोग पूरे महाराष्ट्र राज्य में करने वाले हैं। प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। तीसरे चरण में राज्य स्तरीय महारैली 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल की जयंती के अवसर पर हम लोग संविधान चौक से दीक्षा भूमि महारैली निकालने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो रैली, उसका प्रमुख मुद्दा हो कॉलेज परिसर की जो जगह है और कृषि महाविद्यालय की जो जगह है, उस जगह को दीक्षा भूमि को हस्तांतरित किया जाए, स्मारक समिति को नहीं, दीक्षा भूमि को हस्तांतरित किया जाए। और ये स्थानांतरित हस्तांतरित किया जाए ताकि जो विजयादशमी को लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उसके लिए अलग से पार्किंग बनाई जा सके। सरकार कॉलेज कहीं पर चला सकती है, सरकार कृषि महाविद्यालय स्थानांतरित कर सकती है, दूसरी जगह चला सकती है। आरोग्य विभाग की भी वहां पर भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती है। लेकिन लाखों जो लोग आते हैं दीक्षा भूमि पर विजयादशमी में, उनको बहुत सारी असुविधाएं होती है, जैसे पार्किंग की असुविधा है, कोई विश्राम गृह नहीं है, कोई पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, दीक्षा भूमि में सौंदर्य नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए से होने के बावजूद भी वहां पर जल भराव हुआ है। मैंने लाइव कर वहां पर वीडियो बनाया, ये हालात पूरे देश के लोगों को दिखाया कि दीक्षा भूमि पर अभी भी कीचड़ भरा पड़ा है, गड्ढे ऐसे ही खुदे हुए हैं।
और जी समय की बातें हैं, इसमें एक प्रमुख बात, दीक्षाभूमि को बदनाम करने के लिए कुछ खबरों को अखबारों में प्रमुखता से, जैसे वहां पर एक महिला अफसर थी, उसके साथ अश्लील संवाद किया गया, अभद्रता की गई, उसकी खबर को अखबारों में प्रमुखता के साथ छापा गया, ताकि दीक्षा भूमि के परिसर में इस तरह की अश्लील हरकतें होती है, इस बात को दुनिया वालों को दीक्षा भूमि की बदनामी करने के लिए किया जा सके, इस वजह से उन्होंने अखबारों में खबरें छापी। अन्यथा उनको जी कार्यवाही करना ही, कार्यवाही करने का काम वो कर रहे सही तरीके से। संदीप तो इसलिए मैं हम, संदीप सर, मैंने पूछी, बोध गया मुक्ति आंदोलन लगातार वहां पर चल रहा है। ब्राह्मण जो महाबोधि टेम्पल है वो ब्राह्मणों के कब्जे से निकाला है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की क्या भूमिका है? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने पूरे देश भर में 5 चरणों में आंदोलन किया। मैं आपको ये जी बताना चाहता हूँ कि बंधुरई ससई ने आंदोलन चलाया, उसके पहले अनागम पार्टी ने आंदोलन चलाया। ये आंदोलन समय समय पर ब्राह्मणों ने खत्म कर दिए, और सुरई ससई जी जी का आंदोलन शून्य हो गया था। उस समय पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश भर में सब लगा कि महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ऐसा सब्जेक्ट लगाकर वो देश भर के लोगों के अंदर जागरण किया गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ जी कि पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए लोगों में लालसा पैदा हो गई। और बिहार में हम लोगों ने पीटीएमसी एक्ट को जलाने का काम किया इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से। जी बिहार में जलाया गया तो ये आग पूरे देश भर में, और फलस्वरूप ये आंदोलन खड़ा हुआ। सारे लोगों ने आंदोलन चलाया, और उनका जो आंदोलन था वो केवल बोध गया सीमित था। लेकिन वामन मेश्राम साहब के सहयोग से इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने के लिए हमने 5 चरण आंदोलन डिक्लेयर किया था। जिसमें सबसे बड़ा हमारा आंदोलन जेल भरो आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने जेल आंदोलन में सहभागिता दी। पूरे देश भर में लाखों की संख्या में लोग महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के से होना चाहिए इसके लिए गए। और वर्तमान में ये जो आंदोलन चलाया है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उन द्वारा ये मांग की जा रही है कि महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्ट लोगों के नियंत्रण में किया जाए। मैं जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि बुद्धिस्ट लोगों को महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट लोग नियंत्रण में दी जाए। मेरा ये कहना है कि आरएसएस के लोगों ने भी भिक्षु संघ बना रखा है, और बड़े पैमाने पर ब्राह्मण लोग भी धर्म परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन करके भिक्षु हो गए। क्या ऐसे भिक्षुओं के चरण में महाबोधि महाविहार को किया जाए? अगर ऐसा हो तो फिर महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से निकल बुद्धिस्ट ब्राह्मणों के नियंत्रण में आएगा। बुद्धिस्ट ब्राह्मण कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण चोला बदलता है, अपना उद्देश्य नहीं बदलता। इसलिए जी ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि मूल निवासी बौद्धों के नियंत्रण में महाबोधि महाविहार जाना चाहिए, ब्राह्मणों जी के सर। नियंत्रण में बिल्कुल नहीं चाहिए। सर जी सर, आपने साफ कर दिया कि बुद्ध का धर्म इंसाफ और बराबरी की राह दिखाता है, लेकिन दुख की बात है कि बुद्ध धरती पर ही इंसाफ और बराबरी सबसे ज्यादा दबाई जा रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एमए को अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, बहुत ये बहुत सिर्फ संघर्ष अ, ये संघर्ष एक समाज का नहीं बल्कि पूरे संविधान और है। दोस्तों, अगर ये बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।